यह कहानी है सूरज की। सूरज मामूली सा स्कूल जाने वाला लड़का है। सूरज 8वीं क्लास में पढ़ने वाला एक एवरेज सा बच्चा है। पढ़ाई में एवरेज, खेलकूद में एवरेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एवरेज, यहाँ तक क्लास में भी वो मिडिल बेंच में बैठता है। ना किसी से बातचीत, ना किसी के साथ इंटरेक्शन, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है सूरज, इसलिए लोग उसे अजीब समझते हैं। इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है क्लास में। एक दिन जब सूरज स्कूल गया सब कुछ साधारण सा चल रहा था। सारे टीचर्स गर्मी की छुट्टियों के होमवर्क दे रहे थे। सूरज अपने 3 पीरियड्स अटेंड करने के बाद चौथे पीरियड को अटेंड करने के लिए जा रहा था जो कि ड्राइंग का था। स्कूल में इस बात की हवा चली थी कि ड्राइंग के नए टीचर आए हैं। सभी बच्चे ड्राइंग क्लास अटेंड कर रहे थे। ड्राइंग क्लास खत्म होने का समय हो चुका था। अचानक स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे अपनी क्लास में लौट जाते हैं। सभी बच्चे अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। सूरज भी अपना लंच कर रहा होता है। अचानक उसे याद आता है कि वह अपने ड्राइंग बुक तो ड्राइंग क्लास में ही भूल गया है। सूरज अपना लंच फिनिश करता है और ड्राइंग क्लास की ओर चल जाता है ताकि वह अपना ड्राइंग बुक वापस ले सके। जब सूरज ड्राइंग क्लास में पहुंचता है तो वह देखता है कि टीचर तो वहां है ही नहीं। वह उस चीज को इग्नोर करता है और जाकर अपनी ड्राइंग बुक उठाता है। जैसे ही सूरज जाने लगता है उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर बनी ड्राइंग पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि यह वो ड्राइंग तो नहीं है जो टीचर ने ड्राइंग क्लास में हमें बनाने के लिए दी थी, और उनके पीरियड के बाद कोई और क्लास भी नहीं थी। सीधा लंच हुआ था तो टीचर ने पुरानी ड्राइंग मिटाकर नई ड्राइंग आखिर क्यों बनाई। सूरज अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालता है और वह वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है उसकी नज़र ड्राइंग पर पड़ती और वह देखता है कि ड्राइंग में कुछ हलचल हो रही है। पहले उसे लगा कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है, पर ध्यान से देखने पर उसे पता लगा कि ड्राइंग में बनी चिड़िया तो हिल रही है। कंफर्म करने के लिए जब सूरज ने उस ड्राइंग को छुआ तो वह उस ड्राइंग के अंदर चले गया। ड्राइंग के अंदर जाने के बाद जैसे ही सूरज ने अपनी आंखें खोली वह इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वहां जो नज़ारा देखा वैसा नज़ारा तो वह अपने सपने में भी नहीं देख सकता था। चारों तरफ अजीब से दिखने वाले जानवर घूम रहे थे। ऐसे जानवर उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यह सब देखकर सूरज थोड़ा घबरा सा गया था, लेकिन ड्राइंग से बाहर निकलने के लिए उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे बढ़ते बढ़ते सूरज को एक गुफा दिखी। सूरज बिना घबराए उस गुफा की ओर चले जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसे ड्राइंग से बाहर निकलना है तो उसे बिना घबराए सारे रिस्क लेने होंगे। सूरज गुफा में जाता है। गुफा में घुसते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, और अंदर जाने पर सूरज देखता है कि गुफा के साइड में एक कंकाल पड़ा है और उस कंकाल के हाथों में एक किताब है। सूरज सोचता है शायद यह आदमी भी उसी की तरह इस ड्राइंग में फंस गया था और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। सूरज ने उस कंकाल के हाथों से वह किताब ले ली, यह सोचते हुए कि शायद ड्राइंग से बाहर निकलने का कोई तरीका उसे उस किताब में मिल जाए। जब सूरज वह किताब खोलता है तो उसे उस किताब में लिखी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है। वह कुछ अलग ही भाषा में लिखी हुई थी। सूरज किताब बंद करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर सूरज को एक पत्थर के पर कुछ चीज़ नजर आती है। पास जाने पर वह देखता है कि पत्थर के ऊपर कोई बीज जैसा सामान रखा हुआ है। सूरज उस बीज को छूता है। बीज को छूते ही उसमें से एक अजीब सी चमक उठने लगती है। उस चमक से सूरज की आंखें बंद होने लगती है और थोड़ी थोड़ी गीली भी होने लगती है। उन गीली आंखों से सूरज देखने की कोशिश करता है कि आखिर बीज में ऐसा क्या हो रहा है। सूरज देखता है कि वो चमकता बीज तेजी से आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। यह देखकर सूरज बौखला उठता है। उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी फैल जाती है। सूरज बहुत तेज तेज के चिल्लाता है और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। जब सूरज की आंखें खुलती है तो वह खुद को वापस ड्राइंग रूम में पाता। वह इधर उधर देखता है और वह हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब कहीं सपना तो नहीं था। वह सामने ब्लैकबोर्ड पर देखता है। उस ब्लैकबोर्ड पे वह ड्राइंग भी नहीं थी। उसे लगता है कि वह जरूर कोई सपना देख रहा था और वह अपने क्लास में वापस चला जाता है।
लंच ब्रेक खत्म हो गया था और 5वां पीरियड स्टार्ट होने वाला था। 5वां पीरियड मैथ्स का था। टीचर क्लास में आते ही पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही टीचर पढ़ाना स्टार्ट करती है, सूरज को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे महसूस होता है कि टीचर जो भी पढ़ा रही है वो उसके दिमाग में छपता जा रहा है। किताब की हर पन्ने, हर शब्द उसके दिमाग में छपते जा रहे हैं। हर सवाल उसके दिमाग में अपने आप ही सॉल्व होते जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसे हर सवाल के जवाब पहले से ही पता है। वह चाहता तो टीचर के हर सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उस पर शक हो जाएगा कि यह अचानक इतना समझदार कैसे हो गया। जिस सवाल का जवाब क्लास के टॉपर स्टूडेंट को भी नहीं पता, उस सवाल का जवाब सूरज को कैसे पता है। बस इसीलिए सूरज ने जवाब नहीं दिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सूरज घर लौटा तो वह बहुत खुश था। घर लौटकर जब सूरज अपने रूम में कपड़े चेंज करने गया तो चेंज करते वक्त उसने अपने शरीर पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह हैरान हो गया। ऐसा क्या देख लिया सूरज ने अपने शरीर पर? देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।